हमें तो शेख भी अच्छे नहीं मिले। हम पाकिस्तान में जब शेखों की बात होती है तो कुछ भी कह लें, पता नहीं क्यों कंजूसी का एक गुमान होता है। बल्कि अक्सर दोस्त जो शेख होते हैं वो बड़े फ़ख्र से बताते हैं, भाई हम शेख हैं, हमसे खर्चा कराना नामुमकिन है। लेकिन एक अरब के शेख हैं जो काम करते हैं कमाल कर देते हैं, इतना खर्चा कर देते हैं कि बाकी दुनिया वाले कहते हैं ये क्या क्या इतनी फजूल खर्ची। आप समझ गए। हम बात कर रहे हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 जो 20 नवंबर से कतर में शुरू होने वाला है। और दोस्तों आज तक इससे पहले 21 वर्ल्ड कप हुए हैं और उन 21 वर्ल्ड कप पे टोटल जितना खर्चा आया था उससे कहीं ज़्यादा कतर के वर्ल्ड कप पे शेख साहब ने खर्च कर दिया है। 220 अरब डॉलर कीमत बताई जा रही है इस वर्ल्ड कप की। और इस वर्ल्ड कप के लिए 8 अदद स्टेडियम तामीर किए गए। एक स्टेडियम खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम इनके पास पहले से मौजूद था और बाकी लेकिन उसको भी रेनोवेट किया है और 7 नए स्टेडियम बनाए हैं। और ये 8 के 8 स्टेडियम मैन्युफैक्चरिंग का शाहकार हैं। लोहे, सीमेंट, बिजली और हर चीज़ का शेख साहब का कप है भाई, तो इसलिए इस बार एयर कंडीशन का भी इंतज़ाम किया गया है। ओपन ग्राउंड भी एयर कंडीशन है और टेम्परेचर 27 रहेगा। लेकिन उस 27 टेम्परेचर पे होने वाले मैचेस हमारा लहू गरमाते रहेंगे। दोस्तों फुटबॉल मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला और सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला खेल है। क्रिकेट तो अमीरों का खेल है। आज भी क्रिकेट दरअसल अमीरों का ही खेल है। क्रिकेट का एक बैट आज भी कोई 30 से 50 हज़ार का आता है। जबकि फुटबॉल का क्या है, एक फुटबॉल खरीदी 22 लड़के मिलके गेंद के पीछे भागना शुरू कर दो और 2-3 घंटे की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फुटबॉल का कोई बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। फ़ैन में बहरहाल क्रिकेट का ही हूँ। लेकिन अब मौसम बदला है, रंग बदले हैं, हालात बदले हैं, तो थोड़ी सी बातें फुटबॉल की भी होती रहेंगी कुछ ना कुछ, लेकिन उस बाकायदगी से नहीं होंगी जिस बाकायदगी से क्रिकेट पे होती थी। अब जबकि वर्ल्ड कप शुरू हो ही गया और फुटबॉल में हमने बात करनी ही है तो करते हैं बातें फुटबॉल की। फुटबॉल में आमतौर पर फुटबॉल के वर्ल्ड कप में 32 टीमें हिस्सा लेती हैं और उन 32 टीमों में से पहले 8 पूल्स में 4-4 टीमों के 8 पूल्स होते हैं। 4-4 टीमों के हर पूल से 2 टीमें आती हैं और उसके बाद 16 टीमें जब आती हैं तो नॉकआउट शुरू होता है। प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल। अब तक 21 फाइनल में सबसे ज्यादा बार फाइनल खेलने का हक जर्मनी ने हासिल किया है और सबसे ज्यादा बार फाइनल जीतने का हक ब्राजील ने हासिल किया है। जर्मनी ने 8 फाइनल खेले हैं और 4 जीते हैं। ब्राजील ने 7 फाइनल खेले हैं, उसमें से 5 जीते हैं। जबकि 1970 का फाइनल जब इन्होंने जीता था तो उस वक्त जो ट्रॉफी इस्तेमाल हो रही थी, जो सन 1930 से जेर इस्तेमाल थी, वो ब्राजील को दे दी गई थी। लेकिन वो ट्रॉफी अनोखी, दुनिया में भी अनोखी अनोखी बातें होती है ना, तो वो ट्रॉफी चोरी हो गई और आज तक दस्तयाब नहीं हुई। ज्यादातर लोगों का ख्याल है कि उस ट्रॉफी को पिघला दिया गया था और उसके बाद से अब ये दूसरी ट्रॉफी है। पहले वो वर्ल्ड कप कहलाता, अब ये वर्ल्ड कप ट्रॉफी कहलाने लगी है। ये ट्रॉफी किसी टीम को नहीं दी जाती बल्कि फीफा वालों के पास ही रहती है। लोगों को बस बता दिया जाता है। लेकिन जैसे पाकिस्तान में, जैसे इंडिया पाकिस्तान में मंगनी की एक रस्म होती है ना कि बता दिया जाता है बेटा तेरी इससे शादी होगी, तो इसी तरह से वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को बता दिया जाता है कि बेटा कब तुम्हारा है और उसके बाद फीफा अपने पास रख लेती है। खैर, तो इस बार हम बात करते हैं कतर की। क्या जनाब उन्होंने शानदार तैयारियां की हैं। ये इस टूर्नामेंट के लिए उन्होंने सिर्फ 8 स्टेडियम ही तामीर किए हैं बल्कि पूरा एक शहर नया बसाया है। उन्होंने नए होटल्स बनाए हैं और उनके होटल 5 सितारे वाले तो होंगे नहीं, हम तो 4 सितारे और 3 सितारे वाले होटल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पे तो लग्जरी 7 सितारे वाले होटल हैं, क्रूज हैं, विलाज हैं, नया सिटी है। नई मेट्रो ट्रेन चला दी है उन्होंने सिर्फ ताकि तमाशाई स्टेडियम तक पहुंचे और एक ही दिन में अगर एक से ज़्यादा मैच हैं और मुख्तलिफ स्टेडियम में हैं तो इस तरह की मेट्रो सर्विसेज है कि तमाशाई बाआसानी वहाँ तक पहुँच जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत कि जो लोग कतर मैच देखने जाएंगे और इतने महंगे मुल्क जाएंगे उनके पास अपनी गाड़ी नहीं होगी। गाड़ी तो वहाँ पे सब के पास होगी। लेकिन शेख साहब का क्या है, उन्होंने कहा मेट्रो भी होनी चाहिए, तो मेट्रो भी डाल दी है। उसके अलावा लोगों के रहने सहने खाने पीने का इंतज़ाम भी ओके होगा क्योंकि 220 अरब डॉलर हैं। एक मुताद अंदाजे के हिसाब से जब 2010 में कतर को
वर्ल्ड कप मिला, तो उसके बाद से अब तक कतर जो है गार्जियन के मुताबिक हर हफ्ते 500 मिलियन खर्च कर रहा है। क्या कितनी बड़ी रकम है ना ये। हम लोग तो $1 अरब के IMF की किसके चक्कर में पड़े रहते हैं, और यहाँ पे लोग जो है $220 अरब जो है वो वर्ल्ड कप पे उड़ा रहे हैं। लेकिन बहरहाल वर्ल्ड कप है बॉस, जितना वो लगा रहे हैं उससे ज़्यादा कमाएंगे। अरब कंट्रीज़ में जो भी चीज़ होती है वो शानदार होती है, चाहे वो बुर्ज खलीफा हो, चाहे वो मक्का क्लॉक टावर हो। जो बिल्डिंग बनाते हैं, जो होटल बनाते हैं, फिर वो दुनिया के लिए अजूबा ही बन जाता है। पैसा बोलता है इनके यहाँ। वर्ल्ड कप की अपनी एक खूबसूरत हिस्ट्री है। अब तक 21 टीमों में से टोटल दुनिया की 8 ममालिक ने वर्ल्ड कप जीतने की सआदत हासिल की है। इटली सबसे ज्यादा, ब्राजील ने 5 बार ये सआदत हासिल की है, इटली ने और जर्मनी ने 4 बार, अर्जेंटीना, फ्रांस और यूरुग्वे का नाम सुन के आप थोड़े लोगों को याद नहीं रहता। अब तो जब भी फुटबॉल की बात होती है तो लोगों के जहन में ब्राजील, अर्जेंटीना, जर्मनी, इटली, फ्रांस यही टीमें आती हैं। लेकिन यूरुग्वे इनिशियली बड़ी टीम थी। यूरुग्वे उसके बाद फिर उतनी बड़ी टीम नहीं रही शुरू के वर्ल्ड कप 1930 और 1934 का वर्ल्ड कप डायरेक्ट पहला वर्ल्ड कप इन्होंने जीता था। वर्ल्ड कप जो असल वर्ल्ड कप जो है ना, वो अमेरिका और यूरोप का मुकाबला है। आधी जिंदगी वर्ल्ड कप जो है वो यूरोप में रहा है, आधी जिंदगी वर्ल्ड कप जो है वो अमेरिका की साइड में रहा है, ब्राजील, अर्जेंटीना वगैरह। और ये इस बार एशिया में वर्ल्ड कप क्या आता, एशिया में ये दूसरी बार है कि एशिया में वर्ल्ड कप हो रहा है। इससे पहले 2002 में ये वर्ल्ड कप जापान और साउथ कोरिया ने मिलकर करा था। यानी एक टीम को, जापान जैसे मुल्क को भी अकेले वर्ल्ड कप कराने का मौका नहीं दिया गया था। लेकिन कतर जो जिसकी आबादी सिर्फ 3 मिलियन है, उनको वर्ल्ड कप के लिए इंतजाम दिए गए, उनको वर्ल्ड कप का मौका दिया गया। अगेन फिर पैसा, क्योंकि ये वर्ल्ड कप जो है कतर के लिए एक गोल्डन चांस है। वो इस तरह से अपनी दुनिया के साथ साथ अरब ममालिक में भी अपनी धाक बिठाना चाहता है, और उसने बिठाई दी है। एक नया कतर तामीर करके, दुनिया में कतर उन ममालिक में से एक है जहां गुर्बत नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ के गरीब की इनकम जो है ना, हमारे यहाँ के अमीर अच्छे खासे खाते पीते लोगों की इनकम से बहुत ज़्यादा है। बहरहाल हम तो इस तरह की बातें सिर्फ कर सकते हैं। वर्ल्ड कप हो और उसके साथ वर्ल्ड कप के गाने की बात ना हो। रिकी मार्टिन का गाना जो समझ में नहीं आता था, लेकिन अच्छा बहुत लगता था, शकीरा का वाका वाका। और इस दफा नूरा फतेह और बिल्किस परफॉर्म कर रहे हैं एवरीबॉडी पे। और ओपनिंग सेरेमनी का सबसे बड़ा हॉट फीचर जो है वो BTS का जंगकुक है, वो यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये एक रंगारंग तकरीब है। आप स्पोर्ट्स से दिलचस्पी रखते हो या नहीं रखते हो, आपको फुटबॉल पसंद हो या नहीं पसंद हो, लेकिन एक बात मैं बताऊंगा, अगर आप इंटरटेनमेंट चाहते हैं तो आप वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी ज़रूर देखिएगा। ये बहुत शानदार सेरेमनी होती है। मेरे ख्याल में फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल और फुटबॉल वर्ल्ड कप की ओपनिंग और एंडिंग सेरेमनी, ये 4 साल का सबसे बेस्ट इवेंट होता है। लोग इसका इंतज़ार करते हैं। जिनको फुटबॉल का ज़्यादा शौक नहीं भी होता, वो भी फुटबॉल ज़रूर देखते हैं, क्योंकि उसको देखना बहुत आसान है। फुटबॉल को देखने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। आपको क्रिकेट की तरह बिल्कुल भी ये नहीं पूछना कि भाई ये लेग स्टंप मिस क्यों हो रही थी और ये एम्पायर कॉल क्या होती है। फुटबॉल में तो बस लोग गेंद लेके भाग रहे हैं और रेफरी का काम उसमें सिर्फ फड्डे छुड़ाना होता है। फुटबॉल के रेफरी को जो है ना, रेसलिंग के रेफरी की तरह बस झगड़े निपटाने के लिए रखा हुआ होता है, या कभी कभी वो ऑफ साइड दे देता है। उसके अलावा तो बाकी गेम फुटबॉल के ग्राउंड में आपके पास गेंद है, आप लेके भागते रहो एक दूसरे के पीछे पीछे। हाँ, कभी कभी वो जेब से कार्ड भी निकाल के दिखाता है, और लोगों को रेड कार्ड बड़ा मशहूर है, आप लोगों ने टर्म सुनी होगी रेड कार्ड, जिसके ऊपर अगर बॉल जरा सीरियस हो जाए तो एम्पायर ग्राउंड से बाहर निकाल देता है। कभी कभी वार्निंग देके छोड़ भी देता है, कभी डांट डपट भी करता है। बाकी रेफरी का काम बिल्कुल उस एक सुपरवाइजर की तरह होता है, जिसकी पूरी कोशिश होती है कि खिलाड़ी फुटबॉल खेलें, आपस में लड़ना नहीं शुरू करते। लेकिन फुटबॉल की एक चीज समझ में नहीं आती कि जिस वक्त फुटबॉलर गोल मारता है उसके बाद वो भाग के जाना कहाँ चाहता है। समझ नहीं आता कि उसको क्या हो गया। वो भागता, सबसे पहले उसने टी-शर्ट जो है ना वो मुंह पे डालनी होती है और भागता हुआ स्लाइड मारता हुआ, लोग पागल हुए होते हैं। फुटबॉल की एक और खूबसूरत बात बताऊं कि फुटबॉल का कितना ही छोटा मैच देख लें, कोई भी मैच देख लें,
स्टेडियम पूरा भरा हुआ होता है। फुटबॉल की दूसरी हैरत अंगेज बात यह है कि कितनी ही बड़ी टीम का मुकाबला हो और कितनी ही छोटी टीम का मुकाबला हो, मुकाबला कभी भी ऐसा नहीं होता कि बड़ी टीम जो है छोटी टीम से 40 गोल से जीत गई। हम पाकिस्तान हॉकी ने में ये रिकॉर्ड कायम किया था कि हमने एकदम मकाओ की टीम के खिलाफ मेरे ख्याल में 70-72 गोल मार दिए थे एक ही हॉकी के मैच में। लेकिन फुटबॉल का जो रिजल्ट है ना, वो 2-3-4 गोल से ज्यादा नहीं होता। गोल इसमें कम होते हैं, शोर इसमें ज्यादा होता है, लोग इसके पीछे मरे जाते हैं। और अब जो है ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की बात नहीं है, पूरी दुनिया अब से फीफा वर्ल्ड कप के जुनून में होगी। हम भी इस जुनून में थोड़ा सा तो बह जाएंगे, बीच बीच में आपको आके बताते रहेंगे। खास तौर पे जब राउंड ऑफ 16 शुरू होगा, वहां से सही मानों में टफ मुकाबला शुरू होता है, क्योंकि वो नॉकआउट हिस्सा होता है। और उसके बाद जो है वो मुकाबले हैं वो बतदरीज टफ से टफ होते चले जाते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।